है ब्रेकआउट का सेटअप, लेकिन मोस्ट ऑफ ट्रेडर को ब्रेकआउट को सही तरीके से यूज करना ही नहीं आता और एंड में लॉस के ऊपर लॉस करते हैं। आज हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को फुल्ली डिकोड करेंगे। मेरा वादा है आपसे, आज के बाद आपको ब्रेकआउट में ट्रेड करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट में आप परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं और इसी स्ट्रेटजी में आपको कई बार फेक ब्रेकआउट का सामना करना पड़ेगा, इसको कैसे अवॉइड करना है और साथ में हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसको बीच में स्किप करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देख ना सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। दोस्तों ब्रेकआउट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला साइडवे मार्केट का ब्रेकआउट, जब मार्केट किसी साइडवे रेंज में मूवमेंट करता है और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। और अगर इसी साइडवे मूवमेंट में ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन। दूसरा ब्रेकआउट है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसको भी हम कहेंगे ब्रेकआउट, और अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसको भी हम कहेंगे ब्रेक डाउन। तीसरा ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अगर प्राइस किसी बेयरिश ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो उसको हम कहेंगे ब्रेकआउट, और अगर प्राइस किसी बुलिश ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन। अभी अपने 3 टाइप्स के ब्रेकआउट सीखे हैं। फर्स्ट साइडवे मार्केट का ब्रेकआउट, सेकंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड थर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ये तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रेकआउट है फर्स्ट एंड थर्ड, जिसमें आप सही एंट्री करेंगे तो बड़ा मूव कैच कर सकते हैं। सेकंड टाइप्स का ब्रेकआउट भी काम करता है, लेकिन आपको उसमें बहुत बड़े मूव कैच करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब समझते हैं ब्रेकआउट में हम एक परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, मार्केट अभी हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और एक बार फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। नीचे हम ये 2 पॉइंट्स को टच करके एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर ये पॉइंट्स को टच करके रेजिस्टेंस। अब हमारे पास एक परफेक्ट साइडवे जोन है। यहाँ पे 3 संभावना हो सकती है, या तो प्राइस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, या फिर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये साइडवे जोन ब्रेक ही ना हो और प्राइस इसी रेंज के बीच में मूवमेंट करे। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और दूसरी कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम बाय में एंट्री करेंगे, और अगर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन मिले और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस ब्रेक डाउन कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए तब हम सेल में एंट्री करेंगे। और अगर ये मार्केट इसी साइडवे रेंज में मूव करे तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट प्राइस ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस ब्रेक डाउन कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे सब कुछ हमारी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है, तो क्या अब हमें बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? नो नेवर। आपने ये तो सीख लिया है कि क्या करना है, पर स्टॉक मार्केट में ये उतना मायने नहीं रखता। स्टॉक मार्केट में ये मायने रखता है कि क्या नहीं करना है। हर कोई बिगिनर ट्रेडर जिसने अभी अभी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में सीखा है वो डेफिनेटली यहाँ पे सेल में एंट्री कर लेगा, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि क्या नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मार्केट हल्का सा नीचे आके तेजी से ऊपर चला जाता है। जिन जिन बिगनर ट्रेडर ने यहाँ सेल में एंट्री किया होगा उसका एसएल यहाँ कहीं पे होगा, तो बिगनर ट्रेडर अभी टेंशन के साथ वेट कर रहे होंगे कि क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ बिगिनर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट? नेक्स्ट मार्केट हल्का सा नीचे आता है और फिर से 2 रेड कैंडल नीचे की तरफ बनती है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल में एंट्री किया होगा उसको थोड़ी सी राहत मिली होगी कि अब हमारा एसएल हिट नहीं होगा, लेकिन अंत में हम देखें तो मार्केट ऊपर चला गया और ये सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। दोस्तों ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अनुसार यहाँ बिगिनर्स की कोई गलती नहीं थी, यहाँ सेल करने में वे बिल्कुल सही थे, पर मैं आपको 3 रीजन दूंगा कि क्यों ऐसी जगह पे हमें सेल नहीं करना है। सब कुछ सही होने के बाद भी पहला रीजन, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिले तो हमेशा रिटेस्ट का वेट करें। बाय द वे आपको रिटेस्ट का वेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे या यहाँ पे सेल किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ बैठे हुए सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दे। अब सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो पुल बैक ले ही सकती है। अगर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आता और बियरिश कैंडल का सिग्नल देता तब हम डेफिनेटली सेल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। दूसरा रीजन, जहां बिगिनर्स ने सेल में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिमांड जोन था, यहाँ बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर गया था, तो हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल के पास आकर फिर से ऊपर चला जाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और आगे तो प्राइस में इसी डिमांड जोन से ऊपर जाना शुरू किया था। और तीसरा रीजन है कि
कि वो से पहले एक बार वॉल्यूम को जरूर चेक करना है। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, जब भी आपको किसी साइडवे मूवमेंट का ब्रेकआउट मिले, उसी समय ध्यान से वॉल्यूम को चेक करें कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिला हो उस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हमेशा हाई होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ टाइम रियल होते हैं। तो इस तरह अगर मार्केट किसी साइडवे रेंज में है और किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिले तो इस ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ऐसे ब्रेकडाउन मोस्ट ऑफ टाइम रियल होते हैं। चलिए अपने पुराने हाफ एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को अप्लाई करें तो जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिला उस कैंडल का वॉल्यूम तो हाई है नहीं। अगर वॉल्यूम चेक किया होता तब भी हमें पता चल जाता कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप वैल्यूएबल चीज सीख रहे हैं जिसकी हेल्प से आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो। अगर वाकई में आपको ये सब सीखने में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए समझते हैं कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तब आप बड़े बड़े मूव कैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उतना ही ज्यादा रिस्क भी रहता है। हमें रिस्क को कैसे मिनिमम करना है ट्रेंड लाइन में ट्रेड करते समय, उसको भी मैं आगे सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, मार्केट अभी प्रॉपर लोअर हाई एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, तो ये सब पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं एक कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा मानना होता है कि जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड अपर ट्रेंड में रिवर्स हो गया और आगे से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का मतलब सिर्फ उतना होता है कि आगे प्राइस या तो साइडवेज हो सकता है या फिर ऊपर जा सकती है, तो संभावना रहेंगी या तो साइडवेज या फिर ऊपर। इसीलिए जब भी आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले तो पूरा मूव कैच करने के चक्कर में और जल्दबाजी डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंट्री मत करना। आगे सो मैं सेटअप सिखाऊंगा, इसका वेट करना है। देखिए, आओ फिर यहाँ पे मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था, तो फिर ऐसी स्थिति में हम एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आगे सपोर्ट का काम कर सकती है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के पास आती है और बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनती है। हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, ऊपर बुलिश कैंडल का सिग्नल, और तो और ये ट्रेंड भी बुलिश है, तो ऐसी जगह पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। एज डेल हम रखेंगे बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया है और आगे क्या हुआ, आगे मार्केट नया हाई नहीं बनाता लेकिन इसी बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर देता है। जैसा कि आपने अभी अभी सीखा, यहाँ दो संभावना रहेंगी, या तो मार्केट नीचे गिरे या फिर साइडवेज हो जाए। दोस्तों, जब भी आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री करेंगे तो चेक करना है कि रिसेंट स्विंग ब्रेक हुआ है कि नहीं। ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट इमेज मिल सके। देखिए, ये है डाउन ट्रेंड और इसकी ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है। नेक्स्ट ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है और इसका रिसेंट स्विंग भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड अपर ट्रेंड में रिवर्स हुआ है। चलिए वही हमारा पुराना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो तो चुका है और स्विंग ब्रेक भी हो चुका है ऊपर से। जिस कैंडल से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ उस कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है। अब हम रिटेस्ट टेस्ट का वेट करेंगे और किसी बेयरिश कैंडल के सिग्नल पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। आगे हम देखें तो प्राइस आता है इसी ट्रेंड लाइन के पास जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। वहां पर हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिले, अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तो हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको एक मानसिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वह है कि कई बार मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा और रिटेस्ट करने ही ना आए। ऐसे में आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तब हो सकता है कि आप जल्दबाजी में डायरेक्ट ब्रेकआउट में ट्रेड करें, लेकिन अगर आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है तो रिटेस्ट का वेट करना ही पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।